हाय फ्रेंड्स, आप लोग क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा के असाइनमेंट दिए थे ना। बहुत शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, सर कब इसको सॉल्व करवाइएगा। ठीक है, बहुत दिन हो गया दिए हुए। देखो बाबू, एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, जो भी असाइनमेंट क्लास में देंगे, ठीक है, 1-2 दिन आप लोग को बनाने का मौका देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करवा कर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी जाने एग्जाम का माहौल है। हो सकता है इसी बहाने आपके दोस्त भी पढ़ लें। भेजने में संकोच मत कीजिए, खासकर वैसे बच्चों को भेजिए जो गांव देहात में रुक गए हैं, नहीं पर पैसा की वजह से ससुराल में नहीं आ पाए हैं। तो वैसे बस बच्चों के पास ये भेजकर वीडियो आप लोग उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑब्जेक्टिव में जानिए, आधा सब्जेक्टिव होता है, आधा ऑब्जेक्टिव होता है बिहार बोर्ड में। उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, खासकर आप लोग के लिए भी। देखिए, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो, मैक्सिमा मिनिमा हमें आप बता रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतम, और इसको बोलते हैं हिंदी में निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम। देखिए, एक बात समझिएगा, ये आप लोग एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 6.5 में पढ़ना है। तो उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम के रिलेटेड हैं। और इसको आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में अलग से आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आएगा भी, जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसी असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। आइए आप देखते हैं। देखो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? मॉड x प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक आप लोगों को रूल्स यानी ट्रिक बता दे रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। देखिए ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक, कोई भी फंक्शन, सुनिए, कोई भी फंक्शन मॉड में रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मॉड के अंदर है, यहाँ पर मान लो मॉड x, मान लो यहाँ पर मॉड है, ठीक है, यानी मॉड के अंदर है, यानी मॉड x, या कुछ भी फंक्शन मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। क्या मान लिए? fx, ऐसे मान लिए, ठीक है ना, fx। यहाँ पर प्लस माइनस सी ले लिए। क्या ले लिए? प्लस माइनस सी। fx देखो, यहाँ एक प्रकार के पॉलिनोमियल रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? पॉलिनोमियल रूप में। इस रूप में रहेगा। तो देखो, इसके पहले किसका साइन है? मॉड के पहले किसका साइन है? प्लस का। तो यहाँ से प्लस का है, यहाँ मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा। क्या, कौन सा वैल्यू फाइंड होगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू यानी जो ये प्लस माइनस में दिया रहेगा वही होगा। ठीक है, प्लस माइनस में देखिए, आप सी है, प्लस में रहेगा तो प्लस सी होगा, अब माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, जब ये मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन दिया, एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर fx है, जो fx है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है ना? इस तरह से दे देगा मॉड के अंदर। तो अब यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू यानी प्लस माइनस, जो मॉड के बाहर प्लस माइनस में दिया रहेगा तब। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलता है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इनफिनाइट। ये ट्रिक आपको याद रखिएगा, ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिए। देखिए तो यहाँ से इस ट्रिक पर इसको देखते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। तो देखो, इस मॉड के, सुनिए, ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। तो देखिए, मॉड के पहले किसका साइन है? प्लस का है, यहाँ से कौन वैल्यू निकलेगा? मिनिमम। तो मॉड के आगे कौन सा साइन है? यहाँ से कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू निकलेगा। मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम यहाँ पर नहीं निकलेगा। यानी मॉड के आगे क्या है? प्लस है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकलेगा। और इसके मॉड के बाद प्लस माइनस में क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब ना, कुछ भी नहीं है तो प्लस जीरो छुपा हो सकता है, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। अब मैक्सिमम वैल्यू इसका, जो मैं क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसे ही देख लेना है। जब मॉड के आगे प्लस है, मॉड के आगे किसका साइन है? प्लस, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ गए मेरी? ये ठीक है ना? फिर से एक बार बता देते हैं। fx इक्वल टू मॉड fx प्लस माइनस सी। fx यहाँ पॉलिनोमियल होना चाहिए। जो मॉड के पहले प्लस का साइन है, यहाँ मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। यही मॉड के पहले माइनस का साइन रहता, यहाँ मैक्सिमम होगा लेकिन मिनिमम नहीं होगा। ये ट्रिक, ठीक है ना?
देखिए इस ट्रिक पर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इस ट्रिक पर देखिए ये ट्रिक यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखिए एक और ट्रिक बता रहे हैं, समझ गए ना आप लोग। इस y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 दिया है तो मॉड के पहले किसका साइन है, प्लस का। किसका साइन है, प्लस का। यहाँ से कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम यहाँ से वैल्यू नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। चलिए यानी पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है मैक्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू माइनस मॉड x का मैक्सिमम वैल्यू। कौन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन बी इसका है, ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 0, बी में 1, यहाँ सी -1, डी नॉन ऑफ दीज। देखिए यदि आप इसका रूल्स नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ जैसा लगेगा। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा सर क्वेश्चन दे दिए, ये एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो जब यदि रूल्स जानते हैं, यदि ट्रिक जानते हैं, आप जानते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिना ट्रिक के जल्दी सॉल्व नहीं होता है। यानी उसका ट्रिक कब बनता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बन नहीं पाएगा, ना आप इसका ट्रिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं, देखिए इस प्रश्न को जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ इसका भी ट्रिक है, तो यहाँ मॉड के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछला ट्रिक बताए थे उसी जैसा ये ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक fx इक्वल टू मॉड के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस मॉड fx। आप प्लस माइनस ही है ना, जब मॉड के पहले आ गया इसमें ना किसका चिन्ह आ गया, बोलो किसका चिन्ह आ गया, यानी माइनस का। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू होगा। कौन वैल्यू होगा, मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जो मॉड के बाद में, जो मॉड के बाद में कुछ भी दिया रहेगा प्लस या माइनस में, तो प्लस माइनस सी रहेगा। यदि प्लस में सी रहेगा तो प्लस सी होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस सी होगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना। जैसे एफएक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। इस ट्रिक को गांठ बांध कर याद कर जाओ। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस पर अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग हम समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसके पहले किसका साइन है, मॉड के पहले किसका साइन है, माइनस का। ये कंफर्म हो गया, माइनस का साइन है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम। और मॉड के बाहर क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो मतलब वहां पर क्या है, इसके मॉड में, यानी इसको मॉड कुछ भी नहीं है तो मतलब ऐसे मॉड x प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं, प्लस देगा, प्लस क्या हम 0 दे सकते हैं। जब कुछ भी नहीं तो हम प्लस 0 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यानी माइनस, इसके पहले किसका साइन है, माइनस का। तो ये कंफर्म हो गया, कौन वैल्यू होगा, यहाँ से मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। अब मॉड के पहले किसका, सॉरी मॉड के बाद किसका चिन्ह है, सॉरी मॉड के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, मैक्सिमम होगा। और मॉड के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, जैसे पिछला वाला देखिए, यहाँ पर एक और, इसको क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया है, y इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 5 मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू है। ऑप्शन यहाँ देखिए, ए ऑप्शन ए 5, बी में -5, सी है इनफाइनाइट, डी है नन। डी क्या है, नन। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो तो यहाँ से मॉड के पहले क्या है, माइनस, तो जाहिर सी बात है कौन सा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, सही है जी, जी जनाब सही है। ये मॉड के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, मिलेगा ना। तो चलिए माइनस है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब इसे बताए थे
जो मोड के बाहर रहता है, मोड के बाहर क्या है -5, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -5। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा -5। क्लियर। अब यहां पर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी जैसा है टोटल। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान देते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आपने असाइनमेंट जो दिए हैं उसमें टिक मार लीजिएगा। देखो नेक्स्ट, यदि हम जल्दी लग रहा होगा आप लोग को, हम जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझाने में जल्दी कर रहे हैं, तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। और सोच रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना जाए, क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं है ज्यादा देखने का, ठीक है। हम इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी मैंने इसको बता दें। आइए, एग्जाम का प्रेशर है ही आप लोग के ऊपर। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड है y इक्वल टू x माइनस 1 का होल टू द पावर 2 प्लस 2 का मिनिमम वैल्यू। यहां से मिनिमम वैल्यू है ऑप्शन। देखो ऑप्शन ए में दिया है 2, बी दिया है -2, सी दिया है 1, डी दिया है 0। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखो इसको भी हम ट्रिक से बता रहे हैं, ये क्लास में आपको ट्रिक बताए हुए हैं। ऐसे देखिए, ये मोड की तरह है, y इक्वल टू fx के पावर 2 रहे, क्या रहे fx के पावर 2, और यहाँ पर प्लस माइनस सी रहे। या fx देखो एक तरह से अलजेब्राइक फंक्शन होना चाहिए, यानी बहुपद के फॉर्म में होना चाहिए, यानी लीनियर होना चाहिए। बहुपद में भी क्या लीनियर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से देखो y इक्वल टू fx के पावर 2 प्लस माइनस सी दिया हुआ है। तो अब इसके पहले किसका चिन्ह है, प्लस का। तो जब प्लस का चिन्ह होगा, इसके यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा। कौन वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये स्क्वायर के बाद में जो भी अंक दिया रहेगा वही होगा, और स्क्वायर के बाद में क्या है प्लस माइनस सी। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। एकदम याद रखो, पूरा एकदम गार्ड मार के ट्रिक, ऐसा ट्रिक आप लोग कहीं मिलने वाला नहीं है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्वेश्चन है इसी ट्रिक पर है। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस ट्रिक पर ध्यान दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी fx इक्वल टू है x माइनस 1, आप पावर है 2, ठीक है। और इसके पहले किसका चिन्ह है, प्लस का। जब इसके पहले प्लस का चिन्ह आ गया तो हम कंफर्म हो गए, यहाँ से कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम। कौन वैल्यू मिलेगा, मिनिमम। तो मिनिमम कौन मिलेगा भाई, जो इसके बाद रहेगा, जो अंक इसके बाद रहेगा। इसके बाद अंक क्या है, 2 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। क्लियर, समझ गए। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस पर असाइनमेंट में शायद 30 क्वेश्चन है, इसमें असाइनमेंट में 30 क्वेश्चन है आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। कुछ तो क्वेश्चन क्लास में बनवा भी चुके हैं, कुछ क्वेश्चन क्लास में बन भी चुका है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मूला, इस 11th में खासकर इस तरह का 11th में हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये एक और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे आप लोग बना भी लेंगे। 16 तो लाइन बाई लाइन नहीं बनवा रहे बाबू, जो है इस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x, 3 cos x प्लस 4 sin x। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया है -5, बी दिया है 5, सी है 4 और डी है -4। यहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है।
कौन वैल्यू निकालना है? मैक्सिमम। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसके लिए एक रूल्स होता है, 11 में पढ़े होंगे आप, ठीक है। एक रूल्स यानी एक प्रकार ट्रिक भी बोल सकते हैं या इसको रूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको रूल्स भी बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये मत सोचिए कि ट्रिक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब कोई भी देखिए कोई भी फंक्शन इस रूप में रहेगा a cos x प्लस b sin x, ठीक है, इस रूप में a cos x प्लस b sin x रूप में रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू होता है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे ना। जब a cos x प्लस b sin x के रूप में रहेगा कोई भी फंक्शन a cos x प्लस b sin x के रूप में रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा गौर करेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, 3 cos x प्लस 4 sin x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू 4, यानी ये वाला जो फंक्शन है इस रूप में है, ये जो फंक्शन है इस रूप में है। यदि दोनों का हम तुलना करते हैं तो a का मान 3 है और b का मान 4 है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 का 5 क्लियर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। कौन वैल्यू पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्लियर, कोई डाउट नहीं है? बात समझ रहे हैं आप लोग? देखिए अगर नहीं समझ में आए, जहाँ नहीं समझ में आप वीडियो को बैक कर करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे को ऑनलाइन बहुत कम समझ में आता है, ऑफलाइन ज्यादा बेटर समझते हैं। ऐसे देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में बनवा चुके हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्लास में बनवा चुके हैं। चलिए ये हो गया। अब इस पर और क्वेश्चन दे रहे हैं, इस देखिए इस कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर देखो 17 है, इस ट्रिक पर इसी को मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पर चेंजिंग कर दिया है, चेंज क्या कर दिया है, यहाँ पर 24 cos x माइनस यहाँ पर cos थीटा है, 24 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा। ऑप्शन तो चेंज होगा भाई, क्वेश्चन चेंज हुआ तो ऑप्शन तो चेंज होगा, जाहिर सी बात है। a 27, b दिया है 5, c दिया है 25, c है 25, d है 24, d क्या है 24। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी ट्रिक पर बनेगा, ये वाला भी क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक पर बनेगा ना, इसी रूल्स पर ही बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन है 24 cos x माइनस 7 sin थीटा है, क्या है थीटा, कोई बात नहीं, x रहे चाहे थीटा के पद में, x के पद में है या थीटा के पद में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलो आओ यहाँ से देखते हैं, दोनों में तुलना करेंगे। a का मान, इसमें देखिए a का मान कितना, a का मान है 24 और b का मान माइनस, a का मान हो गया 24 और b का मान है -7। क्लियर, कोई दिक्कत? a और b का मान मालूम चल गया तो अब निकल ही जाएगा। कौन सा पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको रूट में वर्ग करके रूट में तो लिखते हैं ना, वर्ग करके रूट में। तो ये तो बिहार के बच्चे हैं आप लोग, आप वर्ग करना तो जानते हैं, यानी 24 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे तो देखिए 24 का स्क्वायर 576, आइए 7 का माइनस 7 का स्क्वायर 49, और दोनों को जोड़ेंगे 576 प्लस 49 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। बन गया कि नहीं बन गया? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। समझ रहे हैं ना। चलो ये तो कोई वीडियो सिर्फ आप लोग के, ऐसा नहीं कि हम बहुत फेमस हो जाए, प्रचार हो जाए मेरा,
ठीक है, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाए, उससे हमको मतलब नहीं। बस ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है आप लोग का एग्जाम किसी तरह अच्छा से चला जाए। यदि जो भी लापरवाही किए हैं, जो भी लापरवाही पढ़ने में, इधर बहुत सारा तो किया ही है बच्चा, बहुत सारा मेरा चलवा किया ही है लापरवाही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोनो बहाना बना दिया, सर बहुत काम था, सर पेट में दर्द था, सर ये हो गया तो वो हो गया, क्यों कहो कि सर किडनी की ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, ठीक है, एकदम मैंने तरह तरह के बहाना बना के क्लास नहीं आता। खैर हम तो रहे शिक्षक रहे, हम लोग का तो फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है कि आप किसी तरह नैया पार लगा दें। जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो बेचारा पढ़ ही रहे। आज जो नहीं पढ़ रहा है गधावा, समझ ना, जो गांव पर जाकर बैठा है, पैसा सब कोचिंग में जमा कर दिया है और गांव पर जाकर बैठा है, एक तरह से बहाना मारता हुआ गांव पर, पापा जानते हैं सर ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन दे रहा उसके लिए और बाहर हो गया, और दिखाएगा पापा को, पापा देखिए ना सर वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, अब क्या जरूरत है, क्लास थोड़ी चल रहा है, सिर्फ सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्लास जाने की जरूरत नहीं है। पापा भी हाँ सही कर रहा है, सर का तो वीडियो दिखा रहे हैं, पापा को क्या मालूम है ये सर कौन सा वीडियो बना रहे हैं, पापा पढ़े लिख रहेंगे तब ना, नहीं बेचारा बड़े भोले भाले गाँव के होते हैं, गर्जीवन बहुत मूर्ख बनाता है बाबू, तुम लोग बहुत मूर्ख बनाता है गर्जीवन को। चलिए कोई बात नहीं, चलो किसी तरह पर भगवान तुम लोग का कल्याण करे। आइए यहां से देखो, अब अगला देखिए क्वेश्चन, इसी पर 17, देखिए 17 क्वेश्चन हो गया, और हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। यहां से देखिए इसी ट्रिक पर क्वेश्चन नंबर और दिया हुआ है 18, क्वेश्चन नंबर है 18, देखो ध्यान से 18 क्वेश्चन है, तो क्या करें 18, थोड़ा सा मैक्सिमम पढ़ रहे थे ना, अब 18 में मिनिमम पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन है ए ऑप्शन -√2, बी है √2, सी है 0, डी है 1, जाहिर सी बात है वही तो बात होगी, बस वही करना, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है और उसके पहले माइनस लगा देना है, तो माइनस लग जाएगा तो कौन वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम। चलो यहाँ से, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा दिया, दोनों में तुलना कर, इसमें देखो तो कॉस का गुणांक 1 है, यानी a का मान 1 हो गया, यहाँ साइन का गुणांक भी 1 है, b का भी मान 1, तो अब यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, इसके पहले क्या लगा देंगे माइनस, वही क्या कहलाएगा मिनिमम वैल्यू, यानी ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, और ट्रिक दे रहे हैं, जो इस तरह का प्रश्न दे देगा, देखिए इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कह रहा है 19, देखिए 19 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका मैक्सिमम वैल्यू भाई, fx इक्वल टू साइन x प्लस 1, ये भाई दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, ये अजीब और गरीब टाइप का क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, टेंशन लेना नहीं है, तो इसका भी ट्रिक बता रहे हैं, एक 2 मिनट के अंदर बना दीजिए। ऑप्शन ए में 2, बी में दिया है -2, सी है 0 और डी है इनफिनाइट। इसमें ना पहले ही बता दिए, हमको इस YouTube से पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, और YouTube से पैसा कमाना रहता तो बहुत बढ़िया से क्वालिटी देते आप लोग को, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, बस मेरा क्लास में बहुत अच्छे खासा पैसा जी खा लेते हैं, बस आप लोग के एग्जाम के पर्पज से बना रहे, आप लोग के लिए मेहनत कर देना है आपको एग्जाम, लेकिन टेंशन है हमको, ताकि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स कहीं एग्जाम में गड़बड़ाया ना दे, वही मेरे को दूसरा गवाही देता है, उसमें तो कुछ सबको नहीं है। चलो इतना मेहनत करने के बाद, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, देखो तो इसमें क्या है भाई, इसमें ये +1 आ गया, यानी ये प्लस आ गया, 1 आ गया, मैंने साइन कॉस के बाद एक और आ गया +1, तो देखो इसका भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। यदि मान लो यहाँ से प्लस माइनस सी दिया है, तो प्लस से सी दिया है, तो कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम में प्लस सी लिख देना है और मिनिमम भी प्लस सी कर देना है, इसमें दोनों में जोड़ देना है, दोनों में क्या करना है जोड़ देना है। जैसे ये वाला प्रश्न है, तो fx इक्वल टू साइन x प्लस 1, अब कौन कहेगा सर इसमें तो कॉस दिखाई नहीं दे रहा है, आप साइन और कॉस दोनों बताएं,
ठीक है, कॉस तो दिखाई नहीं दे रहा है, कॉस को कहाँ भेज दें भाई, कॉस को है ही नहीं तो भेजे कहाँ है हम, तो अब क्या करेंगे, कॉस लाएंगे। कॉस लाने के लिए तो आप तो जानते हैं कोई चीज नहीं दिया रहता है वो किसके साथ आता है, अकेले तो आता नहीं, वो जीरो के साथ आता है। किसके साथ आता है, जीरो के साथ। अब इसी को हम जीरो इंटू कॉस एक्स, जीरो इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। जीरो इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, कोई डाउट, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए तो इसमें यदि हम देखेंगे तो a का मान 0 हो गया, b का मान 1 हो गया, c का ही मान 1 हो गया कि नहीं हो गया। कौन पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉर्मूला आपके सामने है, मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होता है भाई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का मान है 0 और b का मान है 1, अब प्लस c का ही मान क्या है 1। तो हल करेंगे इसका, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 1 होगा, रूट 1 यानी अंडर रूट 1, ठीक है, बिहारी भाषा में हम गलत भी पढ़ देते हैं। अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, आप प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। 20 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या कर रहा है, द मैक्सिमम। 20 क्वेश्चन है आप लोग के लिए है ये, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। देखो यहाँ पर कॉस एक्स, क्या बोलते हैं क्वेश्चन में थीटा लिखा गया, ओमिस्ट्रीम है, ठीक है, ओमिस्ट्रीम है, उस पर मत जाइएगा, जस्ट वो भी है, ये भी ऐसे ही है। और इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है और c का 1। तो मैक्सिमम निकालना है तो कितना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो सब रूट 5 प्लस 1। तो कौन सा इसमें ऑप्शन, मतलब सॉरी ऑप्शन चेंज नहीं किए हम, तो मेरा भी दिमाग ये हो गया, अंडर रूट 5 माइनस 1, बी माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1, ये दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, सी में होगा अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस 1 होगा, क्या हो गया से प्लस, ठीक है, प्लस 1, थोड़ा सा सुधारिएगा। फिर क्या करें, रूट 5, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सुधार लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें रह गया है जो हम नहीं डील कर पाए। हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ले जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वीडियो को लॉन्ग ले जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ये आगे वाला जो रहेगा कुछ क्वेश्चन इसमें रह गया है उसको हम अगले वीडियो में डील करेंगे, अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगेगा। देखिए बाप रे बाप इतना बड़ा वीडियो बना दिए सर, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम MBA खत्म हो जाएगा। क्लासों में पढ़ें 2 घंटा और यहाँ पर भी पढ़े तो पगला कर रख दिए सर, इस तरह सोचने लगिएगा ना, नहीं बाबू पगला नहीं रहे। इसमें एग्जाम के टाइम में तो सबको पगलाना है, सारे विद्यार्थी पागल हो जाते हैं, चलो ना, किसके लिए, पढ़ने के लिए पागल होते हैं, होता है तो लोग पढ़ने के लिए पागल होता है, तो लोग पता है ना किस लिए पागल होता है, नहीं वो सब नहीं करना, पढ़ने के लिए पागल होना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब बाकी पार्ट 2 लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। पार्ट 2 इसी पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। उस पार्ट 2 का आप लोग इंतजार कीजिएगा, पार्ट 2 लेकर आने वाले। और एक चीज़ बहुत, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा उपकार कर सकें जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, पैसा की वजह से, या खासकर बच्चियाँ लोग, बहुत सारे बच्ची लोग ऐसे होते हैं अभी हमारे समाज में, बच्चियों को नीच दृष्टि से देखा जाता है, सकते हैं लोग गार्जियन, बहुत सारे वैसे गार्जियन को हम इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं, तो सोचते हैं तो बच्ची ससुराल में क्यों जाएगी, ससुराल में ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है, ऐसा माहौल है, ये भावना निकाल दीजिए। वैसे गार्जियन ये भावना निकाल दीजिए आप लोग, ऐसा कुछ ससुराल में माहौल नहीं है, आप बस आपके दिमाग में उस तरह का माहौल है, ससुराल में इस तरह का उस तरह का कुछ भी नहीं है। ससुराल इज द सेफ एरिया,
ससुराल बहुत से फेरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाइए भाई, बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ने देते हैं? बच्चियों के अंदर इतना प्रतिभा होने के बावजूद भी क्या, तो पापा नहीं बोल रहे ससुराल में नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, पढ़ने नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजिएगा? क्या फिर दोबारा आप उसका फ्यूचर ला कर दे दीजिएगा? आप बाप हैं, आपसे हम पूछते हैं, उसको उस बच्ची का फ्यूचर ला कर दे दीजिएगा? आप नहीं दे पाइएगा। पैदा करना जानते हैं, उसको पढ़ाना नहीं जानते हैं। आप पढ़ाना ये आपका फर्ज है, ये आपका दायित्व है। बच्चियों को पढ़ाना है, भेजना है, अच्छा शिक्षा देना आपका फर्ज है। ठीक है, जैसे अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा शिक्षा भी आप दीजिए, तब आप अच्छे बाप कहलाएंगे। आप अगर नहीं देते हैं अच्छा शिक्षा, तो उसमें अच्छा बाप आप कभी जिंदगी में कभी नहीं कहलाएंगे। आपको अच्छा बाप कहलाने का हक ही आप खो देंगे। इसलिए बच्चियों को पढ़ाइए। और हाँ, ज़्यादा दिक्कत है जो गरीब घर के बच्चे हैं। खैर भाई, जो गरीब है तो उसको क्या कहा जाए, गरीब तो बेचारा कुछ तो खाने, मैंने क्या कर, बच्चियों को पढ़ाए कि वो अपना पेट पालन करे। तो समझिए हमारे समाज में तो अब जान ही रहे दहेज वहेज का मामला रहता है, तो क्या कर बच्चा, उसका गरीब के लिए नहीं, जो जिनके पास होते हुए भी नहीं पढ़ाते उनके लिए हम बोल रहे हैं। चलिए, कुछ ज़्यादा बोल दिए, ठीक है, धन्यवाद।